तालिबान ने अफगानिस्तान को 300 अरब डॉलर का मालिक बना दिया। पाकिस्तान को कर्ज के ऑफर, हुकूमत के मुंह पर तमाचा। नाज़रीन ग्रामी, हमसाया मुल्क की हुकूमत ने चीन, ईरान, तुर्किया और बरतानवी कंपनी के साथ 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के कानकुनी के मुआहदों पर दस्तखत किए। 7 मुआहदों के तहत इस मुल्क के सूबे तोकार, गौर, हर्रात और लोगर में सोना, तांबा, लोहा, सीसा और जिंक निकाला जाएगा। इन मुआहदों से मजमूई तौर पर लगभग 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी और इससे मुल्क में हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। सोना निकालने के लिए एक चीनी कंपनी के साथ होने वाला मुआहदा हुकूमत को 5 बरसों में होने वाली कमाई का 65% हिस्सा देगा। हेरात में लोहे की कानकुनी और प्रोसेसिंग के लिए तुर्किया, ईरानी और बरतानवी सरमायाकारी पर मुश्तमिल दीगर मुआहदों से हुकूमत को 30 बरस में 13% हिस्सा मिलेगा। इन मुआहदों से इनका मुल्क लोहा बरामद करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और पड़ोसी और दीगर ममालिक के साथ तिजारत में इजाफा किया। वर्ल्ड बैंक ने गुज़िश्ता माह अपनी रिपोर्ट में कहा, मुल्क में गुज़िश्ता 2 माह से महंगाई की शरह कम हो रही। इनके मुताबिक सामान की सप्लाई काफी है लेकिन मांग कम है। 50% से ज्यादा घराने अपनी रोजी रोटी और अखराजात को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, 2023 के पहले 7 माह में बड़ी तिजारती करेंसी के मुकाबले में मुकामी करेंसी अफगानी की कदर बढ़ी। चंद दिनों में डॉलर के मुकाबले में अफगान करेंसी तकरीबन 2.5% बढ़ चुकी। इस साल के शुरू में एक चीनी फर्म ने अफगान इंतजामिया के साथ तेल निकालने का मुआहदा किया। बीजिंग ने हाल ही में लिथियम कानकुनी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। खुश्की से घिरे मुल्क में मुबैना तौर पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की कीमती मादनियात मौजूद, जिनमें रिचार्जेबल बैटरीज में इस्तेमाल होने वाली इंतहाई मतलूब लिथियम के ज़खायर भी शामिल। गुजरते वक्त के साथ साथ इन मादनी वसाइल की कीमत में इजाफा होता जा रहा। सन 2017 में हुकूमत की एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया, मुल्क की मादनी दौलत की मालियत 3 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंची, जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी कुदरती ईंधन भी शामिल। इसके अलावा कई ममालिक ने इस मुल्क को लिथियम का सऊदिया अरब करार दिया और पेशगोई की कि इस शोहरत ज़दा मुल्क में लिथियम के ज़खायर बोलोलिया के बराबर हो सकते। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कार, स्मार्टफोन और लैपटॉप की बैटरीज में इस्तेमाल होता। इसकी मांग में सालाना 20% तक इजाफा हो रहा। नाज़रीन, मुस्तकबिल में ये इस मुल्क की मादनी दौलत का 1/4 से ज्यादा हिस्सा तांबे की कानकुनी की सरगर्मियों को बढ़ाने से हासिल किया जा सकता। इस मुल्क में हुकूमत की तब्दीली के बाद मगरबी ममालिक ने अफगान हुकूमत के साथ काम न करने की धमकी दी, लेकिन चीन, रूस और पाकिस्तान इनके साथ कारोबार करने के लिए इंतजार कर रहे। चीन पहले ही यहाँ सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार है। बीजिंग हुकूमत को अपने मुल्क में मादनियात की जरूरत पूरा करने के लिए नए वसाइल दरकार, इसलिए कभी इम्कान है कि वो यहाँ कानकुनी का मौसर निज़ाम तामीर करने के सिलसिले में मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करना चाहता। एशिया में कानकुनी की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना MCC के पास पहले ही इस मुल्क के बंजर सूबे लोगर में तांबे की कानकुनी के लिए 30 साल का ठेका मौजूद। तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि अगस्त 2021 में नई हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क पर आयद बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों का हवाला देते हुए शकूक व शुबात का शिकार अफराद मुआहदों पर अमल दरामद पर सवालात उठाते हैं। इस मुल्क का मालियाती और बैंकिंग का शोबा तकरीबन मफलूज, लिहाजा माली लेन देन कैसे होगा। इस तरह के मुआहदों के इंतजाम के लिए तकनीकी और कानूनी मामलात का फुकदान है। कानकुनी के शोबे के लिए कानून पॉलिसी का फ्रेमवर्क न सिर्फ मुबहिम है बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर, लेकिन इन हालात के बावजूद मतलूबा डॉलर वसूल कर सकता। डॉलर की अदायगी जरूरी नहीं बैंकिंग निज़ाम के तहत हो, दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। नाज़रीन, मुल्क की करेंसी की मजबूती और 6.5 अरब डॉलर के मुआहदे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इसके पास 6 ट्रिलियन डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। दावे के मुताबिक ये ज़खायर अफगान से कहीं ज्यादा हैं। हमसाया मुल्क मुआहदे करके 6.5 अरब डॉलर कमा रहा और पाकिस्तान अपने सोने के ज़खायर बेचकर भी IMF से 90 करोड़ डॉलर लेने के लिए फिक्रमंद है। मुल्क में महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है जबकि IMF को मुतमईन नहीं किया जा रहा। वज़ीर खजाना से हालिया मीटिंग में IMF ने ओपन मार्केट
और इंटरबैंक एक्सचेंज रेट के दरमियान फर्क पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत के पास बताने के लिए कोई मुनासिब वजह भी नहीं। नतीजतन पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बिजली के बिल बोझ बनकर गिर पड़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी, डॉलर का रुख आसमान की तरफ और जमीन पर वापसी का कोई इम्कान नहीं। शरह सूद में भी बड़े इजाफे का अंदेशा और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। निगरान हुकूमत ये कहकर बरीउज़्ज़िम्मा होने की कोशिश कर रही कि हमारे पास मैंडेट नहीं। अगर निगरान हुकूमत के पास डॉलर, बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का मैंडेट है तो इन्हें एक हद तक कम करने का मैंडेट भी मौजूद होना चाहिए। हुकूमत के पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं जिनसे रिलीफ दिया जा सकता। जाती सहूलियात और अखराजात पर समझौता नहीं किया जा रहा। सदर साहब ने तो 2 मरतबा तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बावजूद इनके कमरे का एसी अभी तक नहीं उतारा गया, बल्कि वो सऊदी अरब के शाहाना दौरों के लिए तैयारियां कर रहे। साथ वो ये भी फरमा रहे कि महंगाई इतनी ज्यादा नहीं कि पहिया जाम हड़ताल कर दी जाए। शायद वो ये समझने में दिलचस्पी नहीं रखते कि डॉलर रेट का बढ़ना बड़ा मसला है। करने के लिए इंतजार कर रहे। चीन पहले ही यहाँ सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार है। बीजिंग हुकूमत को अपने मुल्क में मादनियात की जरूरत पूरा करने के लिए नए वसाइल दरकार, इसलिए कभी इम्कान है कि वो यहाँ कानूनी का मौसर निज़ाम तामीर करने के सिलसिले में मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करना चाहता। एशिया में कानूनी की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना MCC के पास पहले ही इस मुल्क के बंजर सूबे लोगर में तांबे की कानूनी के लिए 30 साल का ठेका मौजूद। तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि अगस्त 2021 में नई हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क पर आयद बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों का हवाला देते हुए शकूक व शुबात का शिकार अफराद मुआहदों पर अमल दरामद पर सवालात उठाते हैं। इस मुल्क का मालियाती और बैंकिंग का शोबा तकरीबन मफलूज, लिहाजा माली लेन देन किससे इस मुल्क का मालियाती और बैंकिंग का शोबा तकरीबन मफलूज है, लिहाजा माली लेन देन कैसे होगा। इस तरह के मुआहदों के इंतजाम के लिए तकनीकी और कानूनी मामलात का फुकदान है। कानूनी के शोबे के लिए कानून पॉलिसी का फ्रेमवर्क न सिर्फ मुबहिम है बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर। लेकिन इन हालात के बावजूद मतलूबा डॉलर वसूल कर सकता। डॉलर की अदायगी जरूरी नहीं बैंकिंग निज़ाम के तहत हो। दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। नाज़रीन, मुल्क की करेंसी की मजबूती और 6.5 अरब डॉलर के मुआहदे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इसके पास 6 ट्रिलियन डॉलर के मातनी ज़खायर मौजूद हैं। दावे के मुताबिक ये ज़खायर अफगान से कहीं ज्यादा हैं। हमसाया मुल्क मुआहदे करके 6.5 अरब डॉलर कमा रहा और पाकिस्तान अपने सोने के ज़खायर बेचकर भी IMF से 90 करोड़ डॉलर लेने के लिए फिक्रमंद है। मुल्क में महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है जबकि IMF को मुतमईन नहीं किया जा रहा। वज़ीर खजाना से हालिया मीटिंग में IMF ने ओपन मार्केट और इंटरबैंक एक्सचेंज रेट के दरमियान फर्क पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत के पास बताने के लिए कोई मुनासिब वजह भी नहीं। नतीजतन पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बिजली के बिल बोझ बनकर गिर पड़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी, डॉलर का रुख आसमान की तरफ और जमीन पर वापसी का कोई इम्कान नहीं। शरह सूद में भी बड़े इजाफे का अंदेशा और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। निगरान हुकूमत ये कहकर बरीउज़्ज़िम्मा होने की कोशिश कर रही कि हमारे पास मैंडेट नहीं। अगर निगरान हुकूमत के पास डॉलर, बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का मैंडेट है तो इन्हें एक हद तक कम करने का मैंडेट भी मौजूद होना चाहिए। हुकूमत के पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं जिनसे रिलीफ दिया जा सकता। जाती सहूलियात और अखराजात पर समझौता नहीं किया जा रहा। सदर साहब ने तो 2 मरतबा तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बावजूद इनके कमरे का एसी अभी तक नहीं उतारा गया, बल्कि वो सऊदी अरब के शाहाना दौरों के लिए तैयारियां कर रहे। साथ वो ये भी फरमा रहे कि महंगाई इतनी ज्यादा नहीं कि पहिया जाम हड़ताल कर दी जाए। शायद वो ये समझने में दिलचस्पी नहीं रखते कि डॉलर रेट का बढ़ना बड़ा मसला है।